हेलो गाइस, वेलकम बैक। माई सेल्फ एसके अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स खास तौर से सीएसआर नेट की प्रिपरेशन है उनसे रिलेटेड। देखो, सभी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं और सभी स्टूडेंट्स तैयारी भी करना चाहते हैं कि सीएसआर नेट जल्दी से जल्दी कैसे क्वालिफाई करें, या फिर अपन कह सकते हैं सेल्फ स्टडी करें या फिर कोचिंग से करें। तो देखो, जनरली कंडीशन में आज अपन इसी टॉपिक के ऊपर लेके आए हैं कि पढ़ने का सही तरीका क्या रहता है, आप कैसे प्रिपेयर करें कि जल्दी से जल्दी एक अच्छी रैंक से आप सीएसआर, जेआरएफ या नेट निकाल सकें। देखो, सबसे जो मेन रोल है, पहले तो अपन दो कंडीशन में इसको डिवाइड करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है। अपने को जो तैयारी है, खास तौर से जो भी स्टूडेंट सीएसआईआर से बिलोंग करते हैं या फिर कहीं अपन हिंदी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए खास तौर से कि कैसे प्रिपेयर करें हिंदी वाले स्टूडेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए कि हिंदी में हम प्रिपेयर कैसे करें, हिंदी के स्टूडेंट्स हैं। तो देखो, सबसे जो मेन फैक्टर है, दो प्रकार से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आती है सेल्फ स्टडी, ठीक है। सेल्फ स्टडी। सेकंड अपन बात करें तो सेकंड आती है कोचिंग। सेकंड आती है कोचिंग। अपन बात कर रहे हैं चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, लेकिन अपन जहां तक बात कर रहे हैं, अपन कर रहे हैं लाइफ साइंस की। कि लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट्स कैसे प्रिपेयर करें। अगर हिंदी मीडियम से है तो उनके लिए छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है। तो देखो, सभी स्टूडेंट्स जो बीएससी से रहे हैं, हिंदी मीडियम में रहे और एमएससी के अंदर भी आप मिक्स लैंग्वेज में पढ़े हो, जैसे काफी कॉलेजें ऐसी हैं जिनके अंदर जो स्टूडेंट है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों जो टर्म है वो यूज में लेते हैं और उसी से वो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अपन वो टर्म आता है कि भाई ये पढ़े कैसे, ये सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट करें। देखो, सबसे बेसिक जो फंडा है, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, आप किसी कैंपस से या यूनिवर्सिटी से आपकी एमएससी है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी से कैंपस से एमएससी है, तो उस टाइम में आपने जो भी बुकें पढ़ी है, खासतौर से जो प्रोफेसर्स ने क्लासें ली है या बुक्स पढ़ी हैं, वो सभी बुक्स कैसे थी, फॉरेनर राइटर्स की थी, रेफरेंस बुकें थी, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस बुकें हैं, ये रेफरेंस बुकें हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है सीएसआईआर के लिए। तो जैसे अपन रेफरेंस बुकों की बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के लिए अपन वॉइट एंड वॉइट के अपन पढ़ते हैं। वॉइट एंड वॉइट की अपन बात करते हैं, या वोट आता होगा वैसे। और लेनिंजर की बात करते हैं, और इसके अलावा सेल बायो, कार्प, क्लार्क, कूपर, इनकी सभी की बात करते हैं। इसके अलावा इनमें जीन की बुक आती है, जीन के अलग अलग पार्टीशन आते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से अपन अलग जो बुकें पढ़ते हैं, सभी बुकें अपन रेफरेंस बुकें जो है वो यहाँ पर अपन पढ़ लेते हैं। एमएससी खासतौर से जहां कैंपस से आपने की है तो अपन वहां पढ़ लेते हैं। इसलिए जिन बच्चों ने ये बुकें, रेफरेंस बुकें अपने पढ़ी है या प्रोफेसरों से अच्छी क्लासेस पढ़ी है आपने, तब तो देखो आपके लिए सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपने इतना कुछ पढ़ लिया है रेफरेंस बुकों से, इतने अच्छे अगर आपके क्लियर कंसेप्ट हैं, देन आपको ज्यादा कोचिंग की तरफ जाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पे फोकस कीजिए। दूसरी चीज है कि आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, आपकी जिसे अपन पहले बॉस कहते थे या सीनियर्स कहते थे, उन सीनियर्स में आप उनके जो गाइडेंस है, उनके नोट्स हैं, उनकी सहायता से भी आपको काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। आप उनके कांटेक्ट में रहिए, आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, आप उनसे गाइडेंस लीजिए
कि हमें नेट की ऐसे एग्जाम देनी है, ऐसे प्रिपेयर करनी है, तो सबसे बेस्ट वे वो ही है। क्योंकि आपने जनरल सुना भी होगा, जो भी कैंडिडेट जो है एमएससी कैंपस से या किसी भी यूनिवर्सिटी कैंपस से करते हैं, तो जनरली उनकी नेट जीआरएफ इजीली निकल जाती है, उनको ज्यादा वो भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन अपने जैसे जो कैंडिडेट हैं जिनकी एमएससी किसी लोकल कॉलेज से है, प्राइवेट कॉलेज से है, उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो यहां पर एमएससी लोकल कॉलेज, गांव की कॉलेज है, लोकल कॉलेज है, छोटी कॉलेजें हैं, वहां पर प्रॉपर रूप से टीचर अवेलेबल नहीं होते हैं, प्रॉपर या फिर अपन कहें नेट क्वालिफाई भी टीचर नहीं होते हैं, ऐसी कंडीशन भी देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो लैंग्वेज होती है वो मिक्स वाली लैंग्वेज चलती है, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि कोई आप बच्चे हो या ऐसी कंडीशन कोई कैंडिडेट है और वो ये पूछता है हम नेट की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, तो देखो अब उनको डायरेक्ट अपन कहें, अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी अगर आप करोगे तो उसमें काफी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएगी। पहली चीज कि बुक्स जो है आपके सामने सभी कैसी है, इंग्लिश मीडियम की है, क्योंकि लाइफ साइंस की हो चाहे किसी भी साइंस सब्जेक्ट की हो, हायर रेफरेंस जो बुकें हैं वो सभी आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेगी। तो यहां पर आपको काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा। अगर आपने मिक्स एमएससी की है, दोनों लैंग्वेज से की है, हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ा है आपने, प्रॉपर इंग्लिश आप नहीं पढ़ पा रहे हो, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो यहाँ पर बुक्स आपको पढ़ना काफी दिक्कत हो जाएगी। देन उससे ज्यादा बेटर आप उस टाइम खराब करने के बजाय आपके पास में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोचिंग। कोचिंग का एक लास्ट आपके पास बेस्ट ऑप्शन है कि आप कोचिंग लीजिए, क्योंकि जितने भी जहां तक मैंने कोचिंग देखी है वहां पर आपको मिक्स लैंग्वेज के अंदर पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म यूज में आते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों टर्म के अंदर पढ़ाया जाता है। और उनको जैसे जैसे टीचर पढ़ाता है आपको कोचिंग के अंदर, जैसे आप पढ़ते हो वैसे वैसे आप इनके शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो, शॉर्ट नोट्स। अब आप उनके ऊपर भी ये कहो कि कोचिंग के अंदर जैसे पढ़ाया जा रहा है और कोचिंग से हमें जो नोट्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनमें तो केवल प्योर आपको इंग्लिश मीडियम में मिलेंगे, तो वहां पर भी फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगी। देन उससे कहीं बेटर है, उनके नोट्स पे डिपेंड होने से ज्यादा बेटर है कि जैसे ही टीचर कोई आपको पढ़ाता है क्लास के अंदर, तो आप एक बुक लेकर, नोटबुक लेकर उस पे शॉर्ट नोट्स उतारते रहे। टीचर से निकला हुआ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। यदि कोई भी टीचर आपको कहता है कि कोई भी इवोल्यूशन की बातें चल रही है, तो अगर आपको वो कहता है कि उस साइंटिस्ट ने ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट किया था, उस साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस के बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे हो सकता है, फिर दूसरा साइंटिस्ट आया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उनका एक्सपेरिमेंट है वो एकदम 100% सही हुआ। उन्होंने इस लाइन के अंदर उस टीचर ने जो जो वर्ड यूज में लिए उन सभी को आपको नोट करना पड़ेगा कि इसने हाइपोथेसिस दी, इसने इसको एक्सपेरिमेंटल किया, ये इसको सक्सेसता मिली, इसको ये मिली, ये सभी चीजें आप इनको साथ साथ नोट डाउन करते जाओगे। तो आप जो शॉर्ट नोट्स कर रहे हो ये आप कैसे बना सकते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो उस लैंग्वेज के अंदर आप नोट्स बनाइए। यहां पर नोट्स अपनी राइटिंग के अंदर अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, टीचर्स के द्वारा जो बोला गया है उसी को प्रिपेयर करके, ठीक है। इन फ्यूचर जैसे आप नोट्स बनाते हो, इन नोट्स में स्पेस, कोई भी नोट्स आप जब बनाते हो तो उनमें स्पेस जरूर छोड़ा करें। हर पेज में कम से कम भी 5-7 लाइन ऐसी जगह जगह छोड़ते रहो आप, ताकि इन फ्यूचर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन मिले, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई नई लाइन मिले, नया कोई फैक्टर मिले, नया कोई एंजाइम मिले, नई कोई चीजें मिले, तो आप वहां पर आप इसको ऐड कर सको। ये हमेशा अपनी लाइफ में उतार लो कि जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उन शॉर्ट नोट्स के बीच में इतना स्पेस, इतना गैप जरूर छोड़ें, ताकि जब भी आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई टॉपिक कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया, आपको लगे कि यार ये क्वेश्चन पहली बार देखा है मैंने, इस टाइप से भी इसमें इस टॉपिक में ये लाइन भी है, ये एंजाइम भी नया फैक्टर है, आप उसी टॉपिक में जाकर वहां पर उसको ऐड कर दीजिए। तो अब जब भी इस टॉपिक को आप पढ़ोगे ये क्वेश्चन हमेशा आपको मिलेगा। तो नोट्स बनाने का सही तरीका तो यही है कि जब भी आप बनाओ उसमें थोड़ा सा स्पेस जरूर छोड़ के चलो, कि जब भी कोई नई चीजें अपन बुक से पढ़ ले, कोई नेट से मिल गया, कहीं यूट्यूब से मिल गया, कुछ से मिल गया, तो आप उसको ऐड कर सको। इस प्रकार से आप सेल्फ के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लीजिए। जब भी आप इनको रिवाइज करते हो तो काफी बेस्ट रहेगा।
दूसरी चीज है, आप सेल्फ स्टडी करो चाहे कोचिंग करो, दोनों के बीच में आपका मेन जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपके एमसीक्यू। देखो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि कोई भी स्टूडेंट जो सीएसआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे जो मेन फैक्टर रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू। आप ज्यादा से ज्यादा सोल्व कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व कीजिए। काफी बुक्स आती हैं, जैसे आईफास्ट की बुक भी है एमसीक्यू की, पाथफाइंडर की भी है, और भी काफी बुकें हैं जो एमसीक्यू की निकाल रखी है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बेसिस पे भी निकाल रखे हैं। आप उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। जितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतने ज्यादा आपकी थ्योरी क्लियर होगी। ठीक है, पहले थ्योरी के बाद में थ्योरी यदि क्लियर नहीं होती है देन आप क्वेश्चन सोल्व कीजिए। क्वेश्चन आप जब सोल्व करोगे तो माइंड आपका एक्टिव होगा। माइंड जब चलेगा तब आपको लगेगा कि यार थ्योरी की एक्चुअल थ्योरी तो ये थी यहाँ। ठीक है, क्योंकि केवल आप थ्योरी पढ़ के जाओगे तो थ्योरी में तो कंडीशन ये आएगी, जो थ्योरी आपने पढ़ी है वो तो वहां क्वेश्चन पेपर में पहले से अवेलेबल होगी आपको, और जो थ्योरी आपने नहीं पढ़ी है वो चीजें वहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसका मतलब जहां जिस लेवल तक अपन कोचिंग में पढ़ते हैं वो सभी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ये। और यदि आप क्वेश्चन पहले पढ़ लिए तो आपको पता लग जाएगा इसके आगे का टारगेट क्या है, या इस फैक्टर को अपन ब्लॉक करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये सभी जो कंसेप्चुअल है, आपका माइंड जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए, कंसेप्चुअल सोचना चाहिए। एक ही चीज को बार बार आप सोच सको। इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो आपका रहेगा फ्रेंड सर्किल। आपके जो फ्रेंड्स है, आपका फ्रेंड सर्किल का थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर देता हूं कि कोई भी स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहा है खासतौर से सीएसआर नेट के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आपकी लाइफ में जनरली कोई ना कोई ऐसे फ्रेंड सर्किल होने जरूरी है ताकि आप उनके साथ में अपने जो टॉपिक है वो आप शेयर कर सको। क्योंकि कुछ चीजें पढ़ी हुई याद नहीं रहती हैं, कंपेयर आप ग्रुप डिस्कशन करते हो, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर करते हो, तो वो जो डिस्कस किया हुआ जो टॉपिक रहता है वो हमेशा आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड सर्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपको मोटिवेट कर सके। ठीक है, ये किस लिए है, मोटिवेशन के लिए, कि आपके फ्रेंड सर्किल ऐसे हो ताकि आपको वो क्या करे, मोटिवेट करे। देखो फ्रेंड सर्किल दो टाइप की होती है। एक जनरली आपके रूम पार्टनर है, कोई भी आपका फ्रेंड सर्किल है जो इस टाइप का है कि वो आपसे भी लोअर है, मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, टाइम पास करने वाला है, टाइम वेस्ट करने वाला है, तो उससे तो आपको देखो कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा उसके साथ तो। लेकिन यदि आप नई जगह पे गए हो तो सबसे पहला आपका टारगेट होगा फ्रेंड सर्किल बेस्ट होना चाहिए आपका। फ्रेंड सर्किल बेस्ट का मतलब है वो थोड़ा सा हर तरीके में मतलब इंटेलिजेंट हो और थोड़ा पढ़ाई के प्रति सीरियस हो, और ये सभी करेक्टर उसके अंदर हो ताकि आप उसके साथ अच्छे से घुल मिल सको, थोड़ा पॉजिटिवनेस हो। नेगेटिव लोगों से जरूर बचिए। कोचिंग में पढ़ने का, सेल्फ स्टडी करने का, ग्रुप डिस्कशन, फ्रेंड सर्किल, सब में एक ही कॉमन करेक्टर है नेगेटिव। नेगेटिव से बच जाओ आप, क्लियर आपकी कहीं भी नेट या आपके इजीली निकल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था फ्रेंड सर्किल का रोल, कि फ्रेंड सर्किल आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर वो पॉजिटिव है। क्योंकि फ्रेंड सर्किल होने से आपको ये पता रहेगा कि अपन किस रास्ते जा रहे हैं, आपको कितना आता है। देखो कोई भी जो कैंडिडेट है, अगर आप रेस के अंदर अकेले दौड़ रहे हो दैट मीन्स आप ही विनर हो। लेकिन जिस दिन आपके साथ में कोई दूसरा ग्राउंड में कूदेगा उस दिन आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, दैट मीन्स आपके साथ में कंपैरिजन होनी जरूरी है। और यदि आपके साथ में फ्रेंड सर्किल रहेंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा टॉपिक में आप स्ट्रॉन्ग है, कौन सा टॉपिक में आप कमजोर हैं। और फ्रेंड सर्किल रहेगा तो आप उनके साथ डिस्कस करोगे, क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, थ्योरी डिस्कस कर सकते हो, और आप आपस में एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हो। कभी कभी अपना एक कैंडिडेट यदि हताश होता है तो दूसरा कैंडिडेट उसको मोटिवेट कर सकता है कि अरे अभी कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी तो अपन ये भी कर सकते हैं आगे, ये नहीं तो ये कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप तो करो आगे स्टार्ट। तो ये सभी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं एक लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो करता है वो आपका जो कह सकते हैं अपन बेस्ट फ्रेंड का रोल होता है। क्योंकि अकेले आप जब भी स्टडी करते हो तो आपके सामने टारगेट जो है वो कभी कभी अपन भूल जाते हैं कि अपने सामने क्या टारगेट है। लेकिन आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेस्ट फ्रेंड है, आपकी ग्रुप डिस्कशन है, ग्रुप सर्किल है कोई, तो वो हमेशा आपको ये याद दिलाते रहते हैं कि आपको किस रास्ते पे जाना है, कहाँ जा रहे थे आप, कहाँ पहुंच गए आप, तो वापस वही रास्ते पे आओ जहां आपका मंजिल है, आपका टारगेट है।
तो ये सभी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की है कि भाई आप कैसे स्टडी कर सकते हो, कैसे तैयारी करो। और पढ़ने का भी देखो, मैं आपको बता दूं कि जैसे आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो तो उसका सही तरीका क्या होता है। जैसे आज आपने कोई भी एक टॉपिक पढ़ा है, ठीक है, आपने फर्स्ट टॉपिक एक पढ़ा, आपने आज ये पढ़ा, आपने इस टॉपिक को आज पढ़ा है, तो जब इसका दूसरा राउंड आएगा तो थर्ड डे उसी टॉपिक को तीसरे दिन एक बार रिवाइज जरूर कीजिए। हो सकता है उसका 50% ही आपको याद रहे, लेकिन आपको तीसरे दिन पढ़ी, फिर उसके बाद में इसके 7 दिन बाद, उसके बाद में 7 दिन बाद आप उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, ताकि आपने जो ये किया है इसका 70% आपको याद रहे। यहां पर आपको 50% याद रहेगा, तो यहां पर इसका 70% याद रह जाएगा। आप इसी को वापस रिवाइज करोगे 1 मंथ बाद में जब याद करोगे आप इसको, तो ये 90% तक आपका जो परमानेंट मेमोरी है उसके अंदर सेव होता है। देखो, अपने जो मेमोरी की बात करें, अपन शॉर्ट मेमोरी और एक लॉन्ग मेमोरी होती है। तो शॉर्ट मेमोरी अपन किसी भी चीज को रेंडमली देखते हैं, दैट मीन्स अपनी शॉर्ट मेमोरी के अंदर चला जाता है, 2, 5, 7 सेकंड के लिए वो स्टोर होता है। अगर अपन उसके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, अपनी यूजेबल नहीं होती है, तो 3-4 सेकंड के अंदर स्किप हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो हो सकता है 10-15 मिनट के लिए रुक जाए। लेकिन पढ़ा हुआ जो चीज है, पढ़ी हुई चीजें हैं, उनको आप परमानेंट मेमोरी में सेव करने के लिए आपको इस साइकिल से गुजरना ही पड़ेगा, इस साइकिल से, तभी आप परमानेंट मेमोरी में उस चीज को सेव कर सकते हो। अगर आप इस चीज को फॉलो करोगे तो ये मान लो कि आपका पढ़ा हुआ जो चीज है वो हमेशा आपके लाइफ टाइम आपके माइंड में सेव रहेगा। और ये सभी चीजें आपको क्या देती है? कॉन्फिडेंस देती है। देखो, कॉन्फिडेंस जो टर्म है वो हमेशा नॉलेज से होके निकलता है। अगर आपको किसी भी चीज में कॉन्फिडेंस है, दैट मीन आप उस चीज में परफेक्ट हो। परफेक्ट का मतलब आप एकदम परफेक्टनेस तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको उस चीज का क्या है? नॉलेज है। अगर आपको उस चीज का नॉलेज है, दैट मीन आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज के प्रति। तो यही अपने पढ़ाई के अंदर है। आपने CSIR नेट की तैयारी की है, सेल्फ स्टडी की है, कोचिंग की है, आपको इतना नॉलेज है कि CSIR नेट के नजदीक हो, अगले साल नेट हो ही जाएगी। इस बार नहीं हुई तो 1 नंबर से लगा, कोई बात नहीं, अगले साल JRF हो जाएगी। लेकिन आपने जो नॉलेज अचीव किया, आपने जो मेहनत की है, वो लाइफ टाइम तक आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा। किसी भी कॉलेज, किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं भी आप खड़े होते हो तो आपको एकदम बेझिझक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कहीं से पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, हम आराम से बता सकते हैं उस चीज को। तो ये जो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप कहां से होता है? आपका नॉलेज से। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, लर्न करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बोलेगा। आपके चेहरे की स्माइल से आपको फेस का कॉन्फिडेंस बता देगा कि आपके अंदर कितना नॉलेज है। क्योंकि एक झुकी हुई नजरें हैं वो सब बता देती है कि आप लेस ऑफ कॉन्फिडेंस हो। लेकिन आपकी जो आई कांटेक्ट है, आप किसी से बात करते हो, उस टाइम पे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो झलक, मतलब एकदम अलग ही झलकता है। तो कम से कम वैसे भी नहीं तो अपने कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करने के लिए अपने को स्टडी करना तो जरूरी है। तो ये आज का अपना छोटा सा टॉपिक था, जिसमें आपके साथ में शेयर किया है कि आप कैसे तैयारी करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से नहीं करें, क्या मेथड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और पसंद आता है तो कमेंट, लाइक बॉक्स जरूर कर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।